उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक पोस्टर बड़ी हलचल मचा गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लिख दिया गया। ये गलती थी या फिर कोई संकेत? देखिए, सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है और इस घटनाक्रम ने योगी सरकार के अंदर की खींचातान को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। आज के विश्लेषण में समझेंगे कि क्या ये वाकई गलती थी या यूपी की सत्ता राजनीति का कोई नया मैसेज। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। देखिए, लखनऊ का डिफेंस एक्सपो मैदान, भारत स्काउट गाइड की डायमंड जुबली और 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का भव्य आयोजन। भव्य अतिथि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद जो तस्वीरें वायरल हुई, उसने पूरे राजनीतिक माहौल को हिला दिया। मंच पर लगी बड़ी एलईडी स्क्रीन पर लिखा था केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। जी हां, मुख्यमंत्री ना कि उप मुख्यमंत्री, और यही शब्द पूरे विवाद की वजह बन गई। जब केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर कार्यक्रम की तस्वीरें पोस्ट की तो कुछ ही घंटों में ये तस्वीरें पूरे सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। अभिषेक उपाध्याय नाम के यूजर ने लिखा, क्या केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री घोषित कर दिए गए हैं, या ये गलती है या फिर कोई गोपनीय जानकारी लीक हो गई है। पोस्ट के नीचे सैकड़ों कमेंट आए, कुछ ने इसे राजनीतिक गलती तो कुछ ने जानबूझकर किया गया कदम बता दिया है। अब जब विवाद बढ़ गया तो आयोजकों ने इससे पल्ला झाड़ लिया। भारत स्काउट एंड गाइड उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह भी मंच पर मौजूद थे, लेकिन आयोजकों का साफ कहना है, बैकड्रॉप हमने तैयार नहीं किया, ये सरकार के स्तर पर फाइनल हुआ था। चूक हुई है मगर हमारी तरफ से नहीं। ये बयान आग में घी डालने वाला जैसा था। अब सवाल उठने लगे हैं कि अगर डिजाइन सरकार के पास किया गया तो ये गलती कैसे हो गई, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये महज टाइप की या टाइपिंग मिस्टेक था या फिर राजनीतिक गलियारों से निकला कोई बड़ा संकेत। सूत्रों के मुताबिक मामला यूपी सरकार तक पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से आयोजकों से नाराजगी जताई गई है, पर यहां भी दो धड़े साफ दिखे। जहां आयोजक कहते हैं कि बैकड्रॉप सरकार के पास बनाया गया था, वहीं सरकारी सूत्रों का दावा है कि पोस्टर लगाने वालों से गलती हुई, सरकार से नहीं। यानी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने का खेल शुरू हो चुका है। देखिए, ये पहली बार नहीं है जब ऐसा कुछ वायरल हुआ हो। कुछ साल पहले भी एक दिलचस्प वाकया ऐसा ही हुआ था। होली के दिन पद्मश्री मालिनी अवस्थी अपने पति अवनीश अवस्थी के साथ केशव मौर्य के आवास पर पहुंची। ऑर्केस्ट्रा पर गीत गाते समय उन्होंने कहा, आज हम यूपी के सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर होली मना रहे हैं। पास खड़े लोगों ने टोकने की कोशिश की, लेकिन मालिनी अवस्थी ने दोबारा वही बात को दोहरा दी। उस समय भी इसे संकेत माना गया था और आज फिर वैसा ही प्रसंग दोहरा दिया गया। यूपी की सत्ता राजनीति पर सवाल खड़े कर रहा है। अब आते हैं राजनीति के असली पहलू पर। यूपी की राजनीति में 2017 से लेकर आज तक केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच सत्ता समीकरण हमेशा चर्चा में रहा है। 2017 सीएम पद के दावेदार थे केशव। चुनाव के समय यूपी बीजेपी की कमान केशव प्रसाद के मौर्य के हाथ में थी। वोटिंग के बाद वे सबसे प्रमुख चेहरे थे, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन गए सीएम। अब चलिए इनके पहले टकराव के बारे में बात करते हैं कि कैसे इन दोनों का जो मतभेद है वो देखने को मिला। देखिए, यही वो समय था जब एनेक्सी के पंचम तल पर केशव ने अपना नाम प्लेट लगवाया था। सीएम योगी के निर्देश पर नेम प्लेट को हटा दिया गया और यहीं से शुरू हो गया एक नया विवाद। और देखिए, उन्हें नया कमरा आवंटित किया गया, यहीं से दोनों के बीच मतभेद की बातें शुरू हुई। फिर दूसरा विवाद 2022 में देखा गया। योगी चाह रहे थे कि स्वतंत्र देव सिंह को डिप्टी सीएम बनाया जाए, लेकिन पार्टी हाईकमान ने केशव को दोबारा मौका दिया। 2024 लोकसभा के बाद फिर तनाव बढ़ा। जी हां, बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद सीएम योगी और बीजेपी नेतृत्व की मीटिंग में केशव मौर्य ने कहा, संगठन सरकार से ऊपर है। यह बयान को लेकर खूब चर्चा हुई। अयोध्या दीपोत्सव विवाद, दोनों डिप्टी सीएम यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक अयोध्या दीपोत्सव में शामिल नहीं हुए क्योंकि विज्ञापन में दोनों का नाम नहीं छपा था। दोनों नाराज बताए गए और योगी अकेले अयोध्या पहुंचे। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यूपी की राजनीति में हर घटना का एक संकेत होता है।
केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री लिखना सिर्फ टाइपिंग मिस्टेक नहीं हो सकती है। इसके पीछे 3 संभावनाएं बाहर आ रही है। पहला, राजनीतिक संदेश देने की कोशिश। क्या पार्टी के भीतर का कोई धड़ा यह संदेश देना चाहता है कि केशव एक बड़े चेहरे हैं और कार्यकर्ता पर उनकी पकड़ मजबूत है। दूसरा, किसी के अंदरूनी नाराजगी का परिणाम हो सकता है। पोस्टर सरकार ने पास किया, ये बड़ा दावा है, तो क्या किसी ने जानबूझकर ये चूक की है? 2027 की भी तैयारी माना जा सकता है क्या अहम कारण? क्या ये 2027 विधानसभा चुनाव से पहले केशव बनाम योगी की नई लड़ाई का इशारा है? राजनीति में यह हमेशा माना गया है कि केशव मौर्य जमीनी नेता है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की पहली पसंद अक्सर वही होते हैं। कई विधायकों और पदाधिकारी अपने मुद्दे सीएम योगी के बजाय केशव मौर्य को बताते हैं। ये बात पार्टी के अंदर भी कभी कभी हलचल पैदा करते रहती है। कार्यक्रम के बाद जब विवाद बढ़ा तो बेहद तेजी से एलईडी बैकड्रॉप बदल दिया गया। मुख्यमंत्री हटाकर उप मुख्यमंत्री लिख दिया गया, लेकिन तब तक वीडियो फोटो सब वायरल हो चुके थे, यानी नुकसान हो चुका था। अब देखिए, अब ये बड़ा सवाल है, क्या ये सब संयोग है या यूपी की राजनीति में कोई बड़ा भूचाल आने वाला है? अब सबसे इंपॉर्टेंट, पोस्टर सरकार ने पास किया, ये दावा चौंकाने वाला है। सोशल मीडिया पर लोगों की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। दोनों नेताओं के बीच पुरानी जो राजनीति है, जो राजनीति टकराव है, वो देखने को मिला। अयोध्या दीपोत्सव विवाद अभी भी ताजा है। मालिनी अवस्थी वाला जो मामला है वो फिर से याद आ गया। अब देखिए, तो ये मामला सिर्फ टाइपिंग का नहीं लगता है, ये यूपी की राजनीति में अंदर खाने चल रही खींचातानी का संकेत हो सकता है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सत्ता और संगठन के बीच की खींचातानी कोई नई बात नहीं है, लेकिन डिप्टी सीएम को सीएम लिख देना इतनी बड़ी चूक प्रशासनिक गलती से ज्यादा राजनीतिक संदेश की तरफ दिखाई दे रही है, और यही वजह है कि इसे लेकर चर्चाएं जोरों पर है। क्या ये एक गलती थी या फिर कोई संकेत? इसका जवाब आने वाले महीनों की राजनीति से ही पता चलेगा। फिलहाल बीजेपी और सरकार दोनों ही चूक से इनकार कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है, जिस पोस्टर ने यूपी की सियासत में आग लगा दी, उसका जिम्मेदार कौन है? और क्या वाकई यूपी की राजनीति में कोई बदलाव होने जा रहा है? हम इस मुद्दे पर नजर बनाए रखेंगे। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस विवाद के बारे में? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और तमाम इस अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहें।